आप लोग सरकार बनाने के आसपास कहीं नहीं है। लारी साहब जवाब दीजिए, तारिक अहमद लारी को लेकर के था वो जनता ने। बिल्कुल बिल्कुल मौका मिला है। देखिए, सरकार की बात रही, आप लोग अभी से बैठक कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने भी बैठक बुला ली। मुख्यमंत्री को तो प्रधानमंत्री बनना नहीं है, वो काहे बैठक बुला रहे हैं? ये भी सोचने वाली बात है। आप ये सोचिए, आखिर किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बैठक नहीं बुलाई, योगी जी ने क्यों बैठक बुलाई? सब वो बैठक भी ना करें, नहीं, लाख बैठक करिए, लेकिन अभी आप तो कह रहे हो बैठक भी ना करें। अभी कुछ इसमें भी प्रॉब्लम है। अभी कुछ बातें हुई थी, अभी तो मल्लिकार्जुन खड़गे को पता है, अभी कुछ बातें हुई थी। सुनिए, आज सूत्र बड़े चल रहे हैं लारी साहब के, सूत्र बड़े चल रहे हैं साहब के सूत्र। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैंने तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम बोल अभी थोड़ी देर पहले बोला था आपकी बात में, मैंने बीजेपी का भी नाम बोला था कि नितिन गडकरी बनेंगे, ये भी बोला था आपको, गलत है आपकी। साफ लफ्जों में बोला था नितिन गडकरी जी बनेंगे, मोदी जी नहीं बनेंगे। मैं फिर आपको कह रहा हूं, नितिन गडकरी विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मोदी जी नहीं। अभी तो खड़गे जी का क्या हुआ? लारी साहब खड़गे साफ लफ्जों में कह रहा अच्छा, हूं। विपक्ष भारतीय जनता पार्टी कह रहा हूं आपसे, विपक्ष अभी भी एक मिनट सौरभ जी, एक बार उनको बोले नहीं दीजिए। हाँ बोलिए। पंडित नितिन गडकरी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, हम लोग खुले दिल से उनका समर्थन करेंगे। ठीक है, एक बार न्यूज रूम का रुख करते हैं श्वेता। अनामिका, और अभी हमने पार्टीवार बात की थी कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर निकलकर सामने आ रही है, कांग्रेस पार्टी दूसरा नंबर पर है। एक बार फिर गठबंधन की तस्वीर देख लेते हैं। अगर गठबंधन की बात करें तो एनडीए 296 सीटों पर इस वक्त मजबूत और आगे चल रहा है, और इसमें ऊपर नीचे की स्थिति अभी कुछ देर में तस्वीर साफ हो जाएगी पूरी तरीके से। एनडीए 296 और इंडी गठबंधन 229 सीटों पर आगे चल रही है। तो ये इस वक्त गठबंधन की स्थिति है। दोनों ओर से ये बड़ा कुनबा जो जुड़ा, और ये कहा गया कि इस बार मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, ये तमाम चीजें, तमाम दावे किए गए। लेकिन फिलहाल अभी भी इतना बड़ा कुनबे बनने के बाद भी वो स्थिति नहीं बन पाई है जिसके दावे लगातार इनकी ओर से किए जा रहे थे। और एनडीए गठबंधन 296 सीटों पर इस वक्त आगे चल रहा है, मजबूत स्थिति में है। और लगातार जो जानकार है वो ये बता रहे हैं कि इसमें अभी प्लस की स्थिति है, यानी 296 सीटों से अभी और ज्यादा आगे एनडीए गठबंधन बढ़ेगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर है। 245 सीटें भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी, अगर इंडी गठबंधन की बात करें तो इंडी गठबंधन में कांग्रेस पार्टी सबसे ऊपर बड़ी मजबूत स्थिति में है। लेकिन एनडीए में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त 245 सीटों पर सबसे मजबूत स्थिति में, और ओवरऑल एनडीए गठबंधन की बात करें तो 296 सीटों पर यह गठबंधन आगे चल रहा है। और अभी भी कई जगहों पर लगातार बता रहे हैं आपको कि मार्जिन अभी कई जगहों पर 900, 1000, 1500, 2000 के आसपास चल रहा है। और ऐसे में उम्मीदें अभी बनी हुई हैं कि ये आंकड़ा 315, 320, बल्कि कई लोग तो ऐसे हैं तो ये कह रहे हैं गठबंधन की स्थिति अभी जब कल तक तस्वीर साफ हो जाएगी 350 के पार भी हो सकती है। ओवर टू स्टूडियो। बड़ी बात कह रही थी अनामिका, बड़ी बात कह रही थी। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि ये अभी देखिए सरकार बनना और बनाना वाली बात है। यहाँ बन रही है सरकार, बनाती नहीं दिख रहे हैं दूसरे दल। हालांकि 1:all था, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। लेकिन ये समझना चाहेंगे कि अब क्या अभय जी, बीजेपी को ये सोचना होगा कि पार्टी क्या अंदर की वजह से आ रही है, अंदर की चीजों की वजह से आ रही है, विपक्ष की नीति से आ रही है, ये समझना पड़ेगा। देखिए, पहले तो मैं अपनी एक बात रखना चाहूंगा, जो कम हुआ है, डिक्लाइन जो हुआ है, बीजेपी अभी सबसे 2009 के बाद सबसे कम सीटों पर चुनाव जीती दिख रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी 1984 के बाद जो सीटें जीती उससे अभी भी ज्यादा है। बीजेपी का परफॉर्मेंस उससे बेटर है। जो 1984 के बाद इनका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस 1991 में गया था 232, उससे बेटर अभी बीजेपी कर रही है। इसलिए इनको बहुत ज्यादा जो खुश हो रहे हैं कि ऐसी बात है, पहली बात। दूसरी बात कि राहुल गांधी के नेतृत्व में 2009-14 का इलेक्शन लड़ा, 14-19 का लड़ा गया, देखिए क्या रिजल्ट आया। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में लड़ा गया। तो मान रहे हैं संजीवनी मिली, तो मतलब नेतृत्व अच्छा है। इनको मानना पड़ेगा कि भैया राहुल गांधी जी के टाइम में क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है, सो देखना पड़ेगा। उसके अलावा भी कई एक बातें जो मैं लेकर के आऊंगा। बिल्कुल, और आप सही बोल रही हैं कि बीजेपी के बारे में स्वामी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं, अभय जी को सोचना चाहिए। माननीय मोदी जी 1 लाख वोट से जीते हैं और राहुल गांधी दोनों सीटों में 2.5 लाख वोट से जीते हैं। अब इनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए माननीय मोदी जी को। 2.5 लाख से ज्यादा वोट जीते हैं, 2.5 लाख वोट से दोनों जगह जीते हैं। और मोदी जी 1 लाख वोट से जीते हैं, देश के प्रधानमंत्री। 1 लाख नहीं, अभी अब इन्हें 75 साल की उम्र है, संन्यास में चला जाना चाहिए। 1.5 लाख से ज्यादा वोट से आगे। अच्छा, मैं जरा कुछ और हम लोग आंकड़े बता रहे हैं। जी जी, 1 मिनट बात कर लें पहले कंप्लीट। स्वामी जी देखिए,
आज की स्थिति यह है, अगर मोदी जी अब वापस लौटेंगे, हम वापस चर्चा पे लौटेंगे, लेकिन एक बार जरा बता देते हैं, एक बार जरा जानकारी दे देते हैं कि क्या तस्वीर अभी निकलकर सामने आ रही है। देखिए, बीजेपी की अगर बात करें, बीजेपी की बात करें तो 245 के करीब ये आ रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये अभी की हालात है, अभी की स्थिति है जिस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। हालांकि अभी इसमें थोड़ा और इम्प्रूवमेंट होना है, थोड़ा हेर फेर होगा, क्योंकि कई राउंड की काउंटिंग होती है। अभी थोड़ा इंतजार आधिकारिक आंकड़ों के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल 245 की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है और कांग्रेस के लिए 97 की अभी खबर आ रही है। ये अभी ताजा हालात हैं और इसी से अब आगे बढ़कर सोच रहे हैं, कांग्रेस के लोगों में भी इंडिया अलायंस को जोड़कर एक खुशी का माहौल है। एनडीए सोच रहा है फिर से सरकार में आ रहा है। तो एक तरह से देखें तो एनालिसिस का दौर मुझे लगता है कि दोनों ही जगह चल रहा होगा, चाहे बात करें इंडिया अलायंस की, चाहे बात करें एनडीए की। और मृदुल, बड़ी खबर क्या आ रही है, बता रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, बड़ी खबर यही है कि अब मुलाकातों का दौर शुरू हो गया है, बातचीत का दौर शुरू हो गया है और इन्हीं बातचीत पर नजर बनी हुई है, क्योंकि दावे ये किए जा रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री बनेगा, वो प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन ये सब दावे हैं, इनका हकीकत से अभी तक कोसों दूर का कोई भी नाता नहीं है। और इस बीच आपको इंदौर से जो जानकारी मिल रही है, श्वेता देंगी। इंदौर से शंकर लालवानी जीत गए और यहां पर आपको पता होगा किस तरह की सियासी उठापटक हुई थी। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का ही दामन थाम लिया था और इसीलिए बीजेपी का जो जीत का मार्जिन है यहां पर लगातार बढ़ता गया और 12 लाख वोटों से जीत रहे हैं शंकर लालवानी, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे अक्षय बम, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का ही दामन थाम लिया था। यहीं से कैलाश विजयवर्गीय भी आते हैं, सुन लीजिए जरा। देख रहे हैं शंकर लालवानी, आपको फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। तो शिवराज सिंह चौहान को जितने वोट मिले हैं उनसे ज्यादा वोट इनको फिलहाल इस वक्त मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन चर्चाओं के दौर को देखिए, हम मध्य प्रदेश की बात तो करें जहां बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है 80 सीटों को लेकर जो उत्तर प्रदेश से आती हैं। अखिल स्वामी जी, मैं इस बात को जरा समझना चाहती हूँ कि बीएसपी का वो वोट जो 10 सीटें आई थी और एक वोट परसेंटेज जो 19 के आसपास रहा था, वो इस बार 0 पर आता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या ये माने वो जो वोट बैंक था, वो जो वोटर्स थे, वो शिफ्ट हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में और इसका फायदा मिला आप लोगों को? देखिए, वास्तविकता यह है, जो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गया बर्बाद हो गया। महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना के कंधे पे बैठ के भारतीय जनता पार्टी घुसी थी शिवसेना को बर्बाद करने की। मगर मैं तो यूपी की बात कर रही हूँ। मैं उसी तरह से आने दीजिए। बिहार के अंदर जेडीयू को बर्बाद किया, पंजाब के अंदर अकाली दल को बर्बाद किया और उत्तर प्रदेश के अंदर बीएसपी को बर्बाद किया। ये अब जेडीयू के लिए एक संकेत है। ये टीडीपी तो उनका गठबंधन थोड़ी ना था। इन टीडीपी को, जेडीयू को समझ लेना चाहिए। अगर भारतीय जैसे, जो आपने सुना होगा बेताल की जो कथा सुनी होगी,